मित्रों, अभी तक हमने चर्चा करी कि बिना कुंडली देखे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक लक्षण या फिर उसकी शारीरिक बनावट या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं को देख करके हम कैसे समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का शनि बलवान है या फिर शनि कमज़ोर है। ये जानने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति की कुंडली या फिर हाथ नहीं देखना है, केवल उस व्यक्ति को देख करके ही पता चल जाएगा कि उसको शनि का शुभ फल मिल रहा है या फिर अशुभ फल मिल रहा है। इस विषय पर हम पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोगों में से वो वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि शनिदेव जब नाराज़ होते हैं तो उससे पहले वो क्या क्या संकेत देते हैं, क्या क्या इशारा करते हैं। यदि शनिदेव नाराज़ हैं तो सबसे पहली बात ये है कि यदि शनिदेव आपसे नाराज़ हैं तो आपके घर में सीलन लगना चालू हो जाएगा। सीलन जो दीवारों पर ऐसे पानी जैसा आ जाता है या फिर कई बार ज़मीन पर भी ऐसे गीला गीला रहने लगता है, इस तरह की सीलन आपके घर में लगना चालू हो जाएगी। और यदि आपके घर में ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि आपसे शनिदेव नाराज़ हैं। दूसरी चीज़, बिना कारण आपको चोट लगना शुरू हो जाएगा। कई बार पैर में बिना कारण चोट लग जाती है, चलते चलते अपने आप ही चोट लग गई, या फिर चलते चलते अपने ही पैर से अपने पैर के जूते या फिर अपने पैर की चप्पल एक दूसरे में टकरा गई और आपको चोट लग गई, या फिर पैर के जो नाखून होते हैं उन नाखून का उखड़ जाना, या फिर पैर के या हाथ के जो नाखून होते हैं उनके ऊपर ये नासूर कहते हैं, ये नासूर बनने लगना, ये भी शनिदेव का नाराज़ होने का एक संकेत है। चौथी चीज़, यदि आपको हड्डियों में दर्द बना रहता है, पैर की हड्डियों में चटर पटर होना या फिर हाथ में या फिर कमर में या फिर पीठ में कहीं भी हड्डियों में दर्द होने लगे तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपसे नाराज़ हैं। बिना कारण ऐसा होने लगे, अब आप कहीं से गिर गए तो दर्द होना ही है, लेकिन बिना कारण यदि शरीर में लेजीपन रहे और दर्द होने लगे तो समझ जाइए कि शनिदेव आपसे नाराज़ हैं। पांचवी चीज़, यदि नसों में खिंचाव के कारण शरीर में दर्द होने लगे, आपकी मांसपेशियों में या फिर नसों में खिंचाव होता है और खिंचाव होने के कारण अचानक से शरीर में एक आलस्य जैसा आ जाता है, यदि ऐसा भी आपके साथ में हो रहा है तो आपसे शनिदेव नाराज़ हैं। छठवीं चीज़ है कि यदि आपको बाल झड़ने की समस्या होने लगती है, किसी बीमारी के कारण बाल झड़ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अचानक से आपके बाल झड़ने चालू हो जाएं या फिर ज़्यादा बाल गिरने लगें तो निश्चित रूप से आपसे शनिदेव नाराज़ हैं। सातवीं चीज़, यदि अकारण बिना किसी कारण के आपके घर में कलह होने लग जाए या फिर आपका ही किसी न किसी व्यक्ति से व्यर्थ में ही मतभेद होने लग जाए या फिर कार्य क्षेत्र में आपका संबंध किसी से भी ठीक ना रहे, किसी से भी आपकी दोस्ती ज़्यादा दिनों तक ना चले, तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपसे नाराज़ हैं। आठवीं चीज़ है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगने चालू हो जाएं। आपने कोई गलती नहीं करी लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई झूठा आरोप लग गया। यदि ये चीज़ भी आपके साथ में होती है तो आप समझ जाइए कि आपके शनिदेव नाराज़ हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में कमेंट में बार बार एक बात लोग कहते हैं कि आप बात तो बता देते हैं लेकिन उसका रेमेडी क्या है वो आप नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में हम उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं या फिर शनि नीच राशि में बैठे हैं या फिर आपसे शनिदेव नाराज़ हैं या फिर शनिदेव के कारण कोई भी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला काम आप करिए कि आप अपने आहार में और व्यवहार में सुधार कर लीजिए। ऊटपटांग खाना बंद कर दीजिए। अब ऊटपटांग खाना क्या है वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी, और हो सके तो नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। यही आहार की शुद्धि है। तो यदि आप अपना आहार सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव के जो मिलने वाले गलत प्रभाव हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आप अपने व्यवहार में बहुत सुधार कर लीजिए। विनम्रता पूर्वक रहना शुरू कर दीजिए। अहंकार घमंड छोड़ दीजिए और किसी भी कर्मचारी से, मेहनत करने वाले व्यक्ति से व्यर्थ में तर्क वितर्क मत करिए या फिर किसी भी कर्मचारी का अपमान मत करिए, बेइज्जती मत करिए, क्योंकि शनिदेव मजदूरों के कारक हैं और शनिदेव मजदूरों के ऊपर विशेष कृपा करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, मजदूरों का मतलब केवल मजदूर ही नहीं है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो परिश्रमी होता है,
उसके ऊपर शनिदेव विशेष कृपा करते हैं। तो इसीलिए जिस पर शनिदेव विशेष कृपा कर रहे हैं और आप उसी को डांटना शुरू कर देंगे तो शनिदेव आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए आप कहीं पर भी जॉब करते हैं या फिर आप अपना व्यापार करते हैं तो उसमें जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को डांटना या फिर उनका अपमान करना बंद कर दीजिए। जायज़ जहाँ पर हो वहाँ पर तो डांटना ज़रूरी है, लेकिन नाजायज़ डांटना बंद कर दीजिए या फिर उन लोगों की बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। यदि आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी चीज़ है कि साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखिए। आप जहाँ पर भी रहते हैं अपने कमरे में या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने ऑफिस में साफ़ सफाई रखने की कोशिश करिए। व्यर्थ में इधर उधर गंदगी फैला करके मत रखिए। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो कमरा होता है उस कमरे में जहाँ पर बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर सुबह में मोड़ करके नहीं रखते, वो जैसे का तैसा पड़ा रहता है। या फिर सुबह नहा करके आते हैं तो जो तौलिया जिससे शरीर पहुँचते हैं वो तौलिया वहीं बेड पर फेंक देते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ें करना बंद कर दीजिए। हो सके तो अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना शुरू कर दीजिए। साथ में धर्म का पालन करना शुरू करिए। विशेष रूप से सनातन धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में ही इस तरह की चीज़ें हैं जिनको पालन करके आप अपने शरीर में या फिर अपने मन में या फिर अपनी आत्मा में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह के आचरण या फिर हमारे यहाँ इस तरह के नियम पहले से ही बनाए गए हैं कि जिस पर यदि आप चलना शुरू कर दें तो आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। पांचवी चीज़ है कि भगवान शंकर की उपासना करिए और साथ ही भगवान कृष्ण की भी उपासना करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके आसपास में कहीं पर शनि मंदिर है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं शनि जी का दान करने के लिए। और यदि आपके आसपास में कहीं पर शिव मंदिर है, शिवलिंग है, तो शिवलिंग पर जा कर के एक लोटे जल में, एक लोटा पानी में थोड़ा सा काला तिल मिला करके, थोड़ा सा एकदम काला तिल मिला करके और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को करना शुरू कर दीजिए। एक और उपाय है, आप देर तक सोना या फिर देर से जगना बंद कर दीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं और करते करते रात में 2-2 बजे तक काम करते हैं और फिर सुबह में भी 12-12, 11-11 बजे तक सोते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज़ होते हैं। और शनिदेव नाराज़ होते ही हैं और साथ में आपके घर का भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। आपके घर में आलसपन दिखने लगता है, आपके घर की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। सूर्योदय के बाद में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दोपहर में आधा घंटे 15 मिनट आराम कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और शाम को भी सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। ये 2 चीज़ें भी कर रहे हैं तो बंद कर दी, जो नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। साथ ही एक काम और करिए, यदि आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो आप अपने घर में काला तिल ला करके रखिए और उस काले तिल में से केवल 1 मुट्ठी काला तिल, 1 मुट्ठी काला तिल निकालिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी काला तिल लेकर अपने सिर पर से 7 बार घुमाइए और 7 बार घुमा करके आप किसी नदी में या फिर किसी तालाब में या फिर कोई पानी का स्थान हो उसमें उसको डाल दीजिए। और यदि आपके यहाँ पर पानी का स्थान नहीं है तो आप उस काले तिल को पक्षियों को भी डाल सकते हैं, और यदि पक्षी भी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में पक्षी भी नहीं रहते, तो आप किसी एकांत स्थान में उसको फेंक दीजिए। इतना आप करिए हर शनिवार। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इससे तुरंत आपको इमीडिएट फ़ायदा होगा। आप शनिवार के दिन किसी भी मजदूर को, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन लोगों को, या फिर कोई भिखारी को, भिक्षा मांगने वाले लोगों को खाने पीने की चीज़ों का दान करिए। खाने पीने की चीज़ें जैसे नमकीन वाली चीज़ों का, जैसे कि समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, बड़ा पाव है, इस तरह की चीज़ें दान करिए। मीठा नहीं, नमकीन वाला। आप दाल चावल सब्जी रोटी भी उनको खिला सकते हैं, वो भी नमक वाला ही है। तो इस तरह की चीज़ें दान करिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों से कहते हैं कि शनिवार को खिलाना है, तो वो शनिवार के दिन तो वो ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए उसको खिला दें, और बाकी दिन यदि उनके सामने भी कोई आ गया तो उसको भगा देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ऐसी करिए कि सप्ताह में किसी भी दिन कोई भी मजदूर या फिर कोई लाचार कमज़ोर व्यक्ति आपको मिल जाए जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो आप उसको भोजन करा दीजिए। एक बहुत सटीक उपाय है, आप यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और विशेष रूप से आपके मन से आलस्य चला जाएगा। आपको करना क्या है, शनिवार और बुधवार के दिन अपने घर में
जो अपने यूज की टॉयलेट है उसको साफ़ करिए, एकदम चकाचक साफ़ कर दीजिए। कितना भी साफ़ हो लेकिन फिर भी आप साफ़ कर दीजिए, किसी भी समय, सुबह या शाम, किसी भी समय कर सकते हैं। शनिवार और बुधवार के दिन खुद से साफ़ करना है। ये करने से आपके मन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और एक अंतिम उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हैं, यानी कि शनि मेष राशि में 1 नंबर की गिनती पर बैठे हैं, तो आप हर समय अपने दिमाग में काम को रखिए। आप करें या ना करें, लेकिन दिमाग में हर समय काम के विषय में ही सोचते रहिए, तो निश्चित रूप से आपके शनि आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। क्योंकि मेष राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में रहती है, सिर में रहती है। और उसी मेष राशि में जो सिर का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ पर उसी मेष राशि में यदि शनि बैठ जाते हैं तो शनि क्या है, आलस्य के कारक हैं। तो इसलिए यदि आपके दिमाग में आलस्य बैठ गया तो फिर आप आलस करना शुरू भी कर देंगे और हर काम में आप आलस करना शुरू कर देंगे। तो इसी कारण से यदि मेष राशि में आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं तो आप हर समय अपने दिमाग में काम को रखिए। और जब आप हर समय अपने दिमाग में काम 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 ही सोचते रहेंगे कि ये करना है, फिर ये करना, फिर ये करना, इस तरह का आप सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे आप करना शुरू भी कर देंगे। आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी अपने आप। और साथ में शिव जी का या फिर दुर्गा जी का या फिर कृष्ण भगवान का उपासना भी करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।